गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस या जापानी बुखार के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों में सुना है कि आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में या हम बिहार की बात करें तो वहां पर बहुत सारे बच्चों की आपने सुना आकस्मिक मृत्यु हो गई, अचानक एक ही दिन में कई बच्चे मर गए। तो ये जो मृत्यु हुई थी वो दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की वजह से हुई थी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका जो पीरियड होता है ये जून से शुरू होता है और इसका पीक जो टाइम होता है जुलाई टू अक्टूबर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक इसका पीक टाइम होता है और धीरे धीरे ठंडक आने लगती है तो इसका पीरियड कम हो जाता है, इसका बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है। तो इसीलिए आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि ये कैसे बीमारी का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, और यह वीडियो जो प्रेषित किया जा रहा है पायनियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स बहराइच की तरफ से प्रेषित किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जापानी इंसेफ्लाइटिस यह है क्या। जापानी इंसेफ्लाइटिस सबसे पहले इसका केस जापान में पाया गया, इसलिए इसका नाम जापानी इंसेफ्लाइटिस रखा गया। इसे जापानी बुखार, और जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अपने घरेलू लैंग्वेज में जो जानते हैं इसे दिमागी बुखार में नाम से जानते हैं। इसको दिमागी बुखार इसलिए कहा जाता है कि जिसको यह बुखार होता है उसका दिमाग की जो मांसपेशियां होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो फूलने लगती हैं, स्वेलिंग करने लगती हैं और जिसकी वजह से जिसको ये बीमारी होती है वो सोचने समझने की शक्ति, बहुत सारे कार्य करने की शक्ति, इवन अगर ये बहुत ज्यादा सेवरल कंडीशन में होता है तो कोमा में चला जाता है या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और इसके बीमारी के होने के बाद बहुत ही जल्दी आपातकाल इलाज की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका बीमारी का जो प्रकोप पड़ता है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। 1 से 14 साल के बच्चों तक इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा गया है। हो तो सकता है किसी भी एज को, लेकिन 1 से 14 साल के बच्चों तक इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा गया है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो वीक होता है। इसी की वजह से उनके ऊपर ये ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, तो ये हम समझेंगे। अब वजह क्या है इसकी, क्यों उनको होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसीलिए हमको ऐसा करना है कि उनका इम्यून सिस्टम कैसे आपका स्ट्रांग हो जाए। उसके अलावा हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे इसका लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होता है। इसके अंदर तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उसके अलावा झटके आते हैं। झटके इसलिए आते हैं क्योंकि आपका जो माइंड का जो सिस्टम होता है, माइंड जो कोशिकाएं मांसपेशियां होती हैं वो स्वेल करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाता है और वो अपने सामंजस्य और आपका एडॉप्ट नहीं कर पाता, वह चीजों को समझ नहीं पाता और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। और इसके सेवरल कंडीशन में इसको ये भी हो सकता है किसी को लकवा भी मार जाता है और उसके अलावा कोमा में भी चला जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे जो भयानक रूप है इस बीमारी का वो ये है कि इस बीमारी से जो ठीक भी हो जाते हैं सिर्फ 2 या 3 बच्चे, 10 में से 2 या 3 बच्चे ही एग्जैक्ट ठीक हो पाते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे इस बीमारी के होने के बाद जो सबसे ज्यादा चीज देखी गई है सर्वे के अनुसार वो देखा गया कि बौनापन, जिस बच्चे को बीमारी होती है ज्यादातर उनमें बौनापन पाया जाता है। तो इसलिए हमको इस बीमारी से बचना है। तो अब ये कैसे बचा जा सकता है, तो इसका डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1 कि नवजात जो शिशु हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनका जो भी टीकाकरण वैक्सीनेशन हो उसको टाइम पर कराएं और जरूर कराएं, अवश्य कराएं। दूसरा, देखिए जो इस बीमारी का जो कारण है सबसे बड़ा वो क्या है, मच्छरों का काटना और दूषित जल। तो हमें मच्छरों के काटने से बचाना है, अपने बच्चों को मच्छरों के काटने से बचाना है। अब मच्छरों को काटने से कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहला आसपास अपने गंदगी ना होने दें, कहीं पानी ना जमा होने दें, आसपास घरों के कहीं पानी ना जमा होने दें। उसके अलावा जो आप कूलर गर्मियों में यूज करते हैं उसके अंदर पानी पहले का रखा होता है या गंदा होता है, उसमें भी मच्छर क्या होते हैं, मच्छर के अंडे आ जाते हैं और वो लार्वा और आगे वो बच्चे जो है मच्छर जनरेट हो जाते हैं। इसलिए उससे भी हमें बचना है और सफाई रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। मच्छरों से बचने के लिए हमें कॉइल का उपयोग कर सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, आपकी जो और लिक्विड वगैरह आते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मच्छरों से बचना है। शाम होते ही अपने बच्चों को फुल स्लीव का कपड़ा, फुल आस्तीन का कपड़ा, फुल कपड़ा पहना है जिससे मच्छर उनको कम से कम काट सके। उसके अलावा बहुत ज्यादा जो है दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये कि जो है जंक फूड से बचना है, बाहर की चीजों से बचना है। ठीक है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाते रहना है क्योंकि ये बीमारी आपका जो कमजोरी क्योंकि अब जब पानी नहीं जाता बॉडी में, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और बॉडी वीकनेस फील होने लगती है। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगता है। इसीलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना है जिससे बच्चे क्या हो सके, बच्चे हाइड्रेटेड रहें और आपके वीक ना हो। उसके अलावा जो उनका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली चीजों का उपयोग करना है, जैसे खाने में आप
सैलेड का उपयोग कर सकते हैं। खाने में आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का उपयोग करें, तले भुने मसाले वाली चीजों को अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा, बाहर के जंक फूड को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करें। इस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। और इस बीमारी का टीकाकरण भी होता है, वैक्सीनेशन भी होता है, उसको भी अवश्य करवाएं। आई होप, आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप आशा है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।